जय मूल निवासी, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आर.डी. गादरे। आज कुछ षड्यंत्रकारियों ने इस्लाम मज़हब पर एक टिप्पणी की है, जो एक पवित्र किताब है, ग्रंथ है, कुरान पाक, और उस पर एक व्यक्ति नामक या कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा कुछ षड्यंत्र रचने की साजिशें हैं और एक सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने याचिका डाली है। एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि मुस्लिम मज़हब एक अनमोल मज़हब और एक इकलौता मज़हब ऐसा है जो समानता और मसावाद के ऊपर बना हुआ है, फैला हुआ है। भारत देश में जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई हैं आज़ादी के लिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों ने, आलिमों ने, पढ़े लिखे वर्गों ने और यहाँ के बड़े जिम्मेवार लोगों ने आज भी कुर्बानी दी है और अभी भी दे रहे हैं। आज उन्होंने जो कुरान पाक पर आवाज़ उठाई है कि ये आयतें हैं, बदली जानी चाहिए, लेकिन पूरे संसार में, पूरी दुनिया में आज तक किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा जो हमारे भारत देश को गृह युद्ध की ओर खींच लेना चाहते हैं, और आज वर्तमान सरकार में या कुछ षड्यंत्रकारी संगठनों द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी समाज के ऊपर ही नहीं, SC ST OBC के लिए भी गुलाम बनाने के लिए, गुलामी की ओर देश को ले जाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं बराबर। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज ने सबसे ज़्यादा भारत की आज़ादी में हिस्सा लिया। यदि वो ऐसा मुस्लिम समाज या कुरान पाक यदि ऐसा पाठ पढ़ाती या ऐसा मैसेज देती कि हमले हों, आक्रमण हों, तो वो आज मुस्लिम समाज जो इतना सहन करता है, इतनी यातनाएं झेल रहा है, कभी ना झेलता। आज कुछ आतंकवादियों ने अपना आतंक मचाया हुआ है और देश को बर्बाद करने पर, गृह युद्ध की ओर ले जाने के ऊपर लगे हुए हैं। हमें उन षड्यंत्रकारियों से बचना है। आप मुझे ये बतला दें कि आज मुस्लिम समाज या यहाँ पर आया था, या मुग़ल शासन में या कोई मुस्लिम आए थे, उन्होंने मसावाद और समानता का मैसेज दिया और इसीलिए मुस्लिम समाज की बढ़ोतरी हुई। मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पर कबूल किया गया, मुस्लिम मज़हब कबूल किया। अदरवाइज़ यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी लोगों को एक ब्राह्मण जाति के अनुसार, जो उनके ग्रंथ भी केवल और केवल काल्पनिक, उन कल्पनाओं के आधार पर वो मज़हब चलता है, और उन्होंने आज इतना आतंक मचा रखा है, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं बची हुई है। आज पूरा देश बर्बाद हो गया है, पूरा देश लूटा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं है। आज रोजी रोटी के लिए बेरोज़गार कर दिया गया पूरा देश में, पूरे युवाओं को, आज उसके लिए आवाज़ नहीं है। आज कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर आज तक वो उलझाता हुआ समाज आ रहा है। कुछ षड्यंत्रकारी जो पहले से लगे हुए हैं, उनसे हमें बचना होगा, अपने देश को बचाना होगा, अपने संविधान को बचाना होगा। वही हमारा मैसेज संविधान देता है कि हमें भारतीय संविधान में सबको बराबर का हक है, सबको बराबर इज्जत अफजाई और सबको अपने धर्मों को मानने की आज़ादी है। लेकिन एक मज़हब जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को टारगेट करके लोगों में गलत धारणाएं देता है। कहीं कोई से ग्रंथ में या किसी जगह पर मुझे कोई ये बता दे कि पत्थर पूजा लिखी हुई है, या ये कोई पाखंडवाद लिखे हुए हैं या अंधविश्वास रखे हुए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों को गुमराह किया जाता है, गुमराह करके लोगों को आतंकी हमले किए जाते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ पर लगातार उनके बीवी बच्चों और उनके बेटे बच्चों पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या उनके लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई? क्या उनके लिए कोई आवाज़ नहीं देगा कि हाँ, ये अत्याचार हो रहे हैं लगातार? एक जरा सा कुरान शरीफ में लिखा है तो वो
नहीं समझेंगे उसका तर्जुमा तक भी, जो नहीं मानने वाले उसके अर्थ कुछ से कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि चाहिए तो आज भी मुसलमान को कोई चीज़ की सुरक्षा करने के लिए उसके हथियार नहीं हैं, ना संविधान के अकॉर्डिंग है, ना भारत में किसी ने उनको अधिकार दिया मुस्लिम को। केवल निहत्ता मुसलमान केवल अपना दीन और ईमान के ऊपर लगा रहता है कि अपने अल्लाह से ही सब कुछ मांगना है, कि अल्लाह ही उसको देने वाला है, उसका रब एक है, खुदा एक है और एक ईमान वाला। लेकिन इस इस्लाम मजहब को बदनाम करने के लिए वसीम रिजवी जैसे कुछ गलत विचारधारा वाले लोगों ने ही इसको धर्म को बदनाम किया हुआ है। ऐसे लोगों से ही इस देश को छुटकारा चाहिए, ऐसे लोगों की विचारधारा से ही देश में अमन चैन हो सकता है। यदि ये ऐसी विचारधारा वाले लोग होंगे तो इन लोगों ने ही पूरे देश का बंटवारा करके या गृह युद्ध करा करके छोड़ेंगे। पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, साइंस ने भी उसके ऊपर इतनी जानकारी गिरी कि परमाणु बम तक जो है कुरान पाक से बनाया गया है और उसकी ही अकॉर्डिंग यदि माने तो बीमारियों का हल है, पूरी दुनिया को निज़ाम चलाने का हक है। पूरी दुनिया में जैसा इंसान को हक अधिकार चाहिए वो उसमें बराबर लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा दे। ऐसे लोगों से हमें छुटकारा चाहिए जो हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, हमारे देश की अखंडता को बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का ढोंग करते हैं, इंसानियत का ढोंग कर रहे हैं और उनसे हमें छुटकारा चाहिए। और ये छुटकारा जल्दी ही मिलने वाला है। बामसेब की विचारधारा यदि हम लोगों ने एक एक ने अपना ली तो सब लोग SC ST OBC को सबको बराबर का हक मिल जाएगा, सबको जीने का, खुशी से रहने का खुशहाली आ जाएगी। हमारे देश को वरना बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून जैसे कृषि कानून बनाए, ऐसे ही और भी कानून बनाए। केवल एक इंसान को इंसान ना रखा जाए, उसको केवल गुलाम बना के रखा जाए। ये कहाँ की विचारधारा है, ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ का संविधान है, ये कहाँ के कौन से देश को चलाने की बात है। आज जो हमारा देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी बराबर लगे हुए हैं। हमें उन लोगों से बचाव करने के लिए उनका मुंहतोड़ जवाब देना होगा, उनका सामना करना पड़ेगा। उनका सामना हम लोग कर रहे हैं और अहिंसावादी तरीके से हम लोग जी रहे हैं, लेकिन कुछ आतंकी कुछ लोगों को पूरी तरीके से तहस नहस कर देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में कभी कोई भी ना आए, अपने अमन चैन से अपने देश को तरक्की की ओर ले जाएं। आज GDP बिल्कुल माइनस है, आज जो है बिजली के बिल हैं, आज कहीं का भी बिल है, आज पूरी इंसान पर, भारतीयों पर एक बिल, एक जजिया कर लगता था पहले मुगलों के काल में, लेकिन आज 12 टैक्स एक इंसान के ऊपर हैं। चाहे वो गृह कर के रूप में हो, चाहे वो सीवर के रूप में हो, चाहे वो वाटर टैक्स के रूप में हो, किसी भी इस तरीके से यदि वो सड़क पर भी चल रहा है तो सड़क रोड टैक्स अलग देगा, और यदि कोई वो रोड पर लंबा जाएगा तो उसके लिए टोल टैक्स अलग देगा। कितने टैक्स हैं? GST टैक्स अलग है। तो ये 12 टैक्स, कम से कम 13 टैक्स एक इंसान के सर पर बोझ बने हुए हैं, और सामान खरीदा जाता वहाँ टैक्स अलग दिया जाता है। तो इन षड्यंत्रकारियों से बचें, अपने देश को बचाएं। जय मूल निवासी। थैंक यू।